वेलकम टू टीएसएस इलेक्ट्रिकल्स। ये एक माइक्रोवेव का पीसीबी आया है रिपेयर होने के लिए। असल में ये पीसीबी आया था ये ऊपर के टच स्क्रीन या इसके कीपैड के लिए, जो यहाँ कुछ ही बटन काम करते हैं। फिश वाला हो गया, ग्राम में हर बटन काम नहीं करता, यहाँ भी कुछ बटन काम नहीं करते, पर ये दो काम कर रहे हैं, बाकी ये ख़राब है। तो इसकी जगह पे मैंने ये नया कीपैड या टच जो बोल सकते हैं वो मंगाया है। ये इसका मॉडल नंबर है, जो वर्लपुल का मैजिक कुक 20 लीटर क्लासिक ब्लैक का कीबोर्ड है, सेम ही है। तो मैंने अब ये मंगाया। मेरे पास कस्टमर ये बोल के आया था कि ये ख़राब है, और जब मैंने पूरा माइक्रो ओवन टेस्ट किया तो यहाँ एक बटन ही काम नहीं कर रहे थे, ये सब प्रॉपर काम कर रहा था। पर जब तक ये अवेलेबल हुआ 2 महीने बाद कहीं से भी, तो ये तो ख़राब था। साथ ही इसका ये आउटपुट रिले है, ये भी काम करना बंद कर चुका था, साथ छोड़ चुका था। तो अब मैंने ये हड़बड़ी में रिप्लेस कर दिया। ये है ओरिजिनल रिले इसका। मैंने इसकी जगह पर ये वाले रिले लगा दी, पर निकालने के बाद पता चला कि ये रिले एकदम सही है, प्रॉपर वर्किंग है, एकदम परफेक्ट। अब इसके बाद भी इसने काम नहीं किया। ये आगे चेक करते हैं, आपके सामने ही ये आगे चेक करते हैं। सबसे पहले माइक्रो ओवन में एक स्विच होता है जिसको डोर स्विच बोलते हैं, जो जब तक क्लोज ना हो तब तक ये काम नहीं करता। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इसके ऊपर एक रीज़न लगा होता है जिसे क्लियर करना ज़रूरी है, जिसके बिना यहाँ ये अपने मीटर के प्रोब्स इससे कनेक्ट नहीं हो पाते और हमें कोई डाटा नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैंने इसे पेट्रोल से इसे साफ़ कर लिया, पेट्रोल या क्लीनिंग थिनर से, जो भी हो उससे साफ़ कर लिया है। दूसरा चीज़, ये जो पीसीबी है ये 12 वोल्ट पर चलने वाला मॉड्यूल है। तो यहाँ पर ये ग्राउंड 5 वोल्ट 12 वोल्ट, तो ये है ग्राउंड, ये है 5 वोल्ट और ये है 12 वोल्ट। तो अब इसे हम चेक करेंगे। यहाँ ये एक बज़र है और एक रिले है और एक ये फ़ैन रिले है, तो फ़ैन रिले ओके है। ये हमें ये बज़र भी ओके है। हमें ये चेक करना है कि ये चल क्यों नहीं रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ये डोर रिले को बाईपास करना होगा यहाँ से। यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, ये तो यहाँ वायर सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये सोल्डरिंग करते वक्त ये ध्यान देना है कि ये वायर और कहीं जाके टच ना हो, वरना ये पूरा ही जल बसेगा। ये सोल्डरिंग हो गया और मैंने पावर के लिए यहाँ पे पहले ही सोल्डरिंग कर रखा है। यहाँ मेन लिखा हुआ है वो है फैन का, एन लिखा हुआ है वो है न्यूट्रल, और जो एल लिखा है वो है यहाँ का पीसीबी का लाइन। और ये बोर्ड ग्लांस कंपनी का है। मैं ये सीरीज़ बोर्ड ले रहा हूँ, सीरीज़ बोर्ड में ये प्लग इन कर दूँगा। जैसा कि ये बीप आया और ये ऑन हो गया, और मैं ये ऑन करता हूँ। मीटर ऑन कर दिया, और ये दो प्रोब होते हैं, ये दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल यहाँ पर, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये ऑन हो चुका है। सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के। यहाँ पे कोई बीप का साउंड नहीं है, और ये यहाँ कोई बीप का साउंड नहीं है। इसे ऑन कर देते हैं, ये ऑन हो गया। और अब इसे चेक करते हैं, यहाँ पे कोई बीप नहीं आ रहा है, मतलब रिले ऑन नहीं हुआ है। तो अब सबसे पहले चेक करेंगे, इसकी वायरिंग चेक करेंगे। ये रिले के दो पॉइंट है, ये और ये। तो ये एक पॉइंट है जो सीधा आया हुआ है 12 वोल्ट पे, और इसका दूसरा पॉइंट ये जा रहा है, ये आया है ट्रांजिस्टर पे। तो अब यहाँ तक चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे। ये और ये, तो ये बीप सुन पा रहे होंगे, ये एकदम सही है। ये तो यहाँ तक सही है। तो अब हमारा दूसरा काम ये है, तो ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है NPN ट्रांजिस्टर है, जिसमें एक न्यूट्रल ये है
ये फेज़ है, यानी पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये कहाँ से इसमें यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले इसका रूट फाइंड अवे करेंगे। तो यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से जंपर लगा के यहाँ पर आया, और यहाँ से ये होते हुए ये आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये 4 नंबर की पिन पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 नंबर की पिन पे। तो अब यहाँ से अपना यहाँ तक हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब प्रॉपर है। अब इसके बाद दूसरा टेस्ट करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई आ रही है कि नहीं, कम्युनिकेशन वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए मीटर पास ले आता हूँ और इसे वोल्टेज पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सबसे पहले इसे ऑन कर लेता हूँ। हमें इसमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमें कोई शॉर्ट ना हो और हमारा हाथ वाथ ना पड़े, जिससे शॉक लगने का खतरा ना हो, क्योंकि मेरे को एक बार लग चुका है। यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ वोल्टेज। तो यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, ये ग्राउंड है। तो अब सबसे पहले मैं चेक करूँगा इसको यहाँ पे, और ये यहाँ पे। फिलहाल अभी ऑफ है, इसलिए कोई वोल्टेज नहीं है। अब इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। तो अब यहाँ 4 वोल्ट आ रहे हैं, इसकी मतलब यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे हैं और परफेक्ट है। अपना प्रोग्रामेबल आईसी जो पीछे लगा होता है वो परफेक्ट है। अब इसकी दूसरी ओर लगा के चेक करेंगे, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। और अब इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ये नेगेटिव, और ये कोई कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, ये सेम ही डायोड है और यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। तो इसका मतलब ये यहाँ तक प्रॉपर न्यूट्रल नहीं पहुँच पा रहा है। तो कई सर्किट ऐसे होते हैं कि न्यूट्रल भी प्रोग्रामेबल आईसी से या मेन आईसी से आती है। तो अब यहाँ एक चीज़ मैं और चेक करने वाला हूँ, जो ये रिले का न्यूट्रल है और ये यहाँ कंटिन्यूटी आ रही है, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ, -12 14। मैंने प्रोब उल्टा पकड़ा हुआ है इसलिए माइनस दिखा रहा है। ये अब आ रहे हैं प्रॉपर 14 वोल्ट, मतलब यहाँ रिले भी ओके है। तो अब यहाँ ये एक चीज़ करेंगे कि हम इसके इस पॉइंट से न्यूट्रल यहाँ पर देंगे, या नियर बाई जहाँ भी न्यूट्रल है, जैसे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे जंपर के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, तो हम इसे न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। ये वायर का टुकड़ा ले लिए, फिर बारीक जगह पे हमें सोल्डर करना है। देखिए यहाँ ये बारीक होता है, पर ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे से या किसी और स्ट्रिप पे। यहाँ पर घूम कर यहीं पर आया हुआ है, तो मैं यहीं पे इसे लगा दे रहा हूँ। ये हो गया सॉल्टिंग। उससे पहले से कंटिन्यूटी मोड पर मीटर को सेट करके एक बार चेक करना जरूरी है। बार होती है कि ना चाहते हुए भी और ध्यान से करने पर भी यहाँ शॉर्टिंग आ जाती है। तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, किसी टाइप का शॉर्टिंग नहीं है। और ये चेक कर लेंगे कि ये यहाँ पर न्यूट्रल, और ये इस पर यहाँ पर न्यूट्रल आ गया। और यहाँ भी शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब इसे एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक, ऑन हो गया, और ये अब प्रॉपर है। ये मैंने कंटिन्यूटी मोड पे रख लिया ये, और ये देखिए अभी बीप कर रहा है। ये जैसे ही ये बंद होगा फिर बीप करना बंद हो जाएगा इसका। मैं मीटर भी टिका देता हूँ, देखिए बंद हो गया। और जब अगर मैं इसे दोबारा करूँ तो
देखिए अभी बंद है, और जैसे इसे ऑन करूँगा बीप बजना शुरू हो जाएगा। ये देखिए। तो ये प्रॉपर रिपेयर हो चुका है। इसे मैं एक बार लाइट बल्ब से भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये कनेक्ट करती है, यहाँ कोई प्रॉपर बीच में कोई तार वार कुछ नहीं है, प्रॉपर कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल ये दूर कर दिया ये। और ये एक बल्ब रख लिया मैंने ये, और ये उसे सीरीज बोर्ड में मैं कनेक्ट करूँगा। और अब इसे ऑन करते हैं, ये बल्ब ऑन हो गया। और जैसे मैं इसे रोकूंगा ये ऑफ हो गया, फिर स्टार्ट किया, फिर लाइट चलेगी। अब इसके काउंटडाउन देखते हैं। ये प्रॉपर टाइमिंग लेके ये खुद से ही बंद हो गया। ये जितनी बार मैं ये प्रेस करूँगा ये मैं प्रेस करूँगा उतनी बार ये बंद होगा और ये चालू होगा। तो ये तो प्रॉपर रिपेयर हो गया। आपका काम ख़त्म हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो ये वायर ना निकालना भूले, वरना यहाँ पे ये बाईपास रह जाएगा। डोर खोलने पर भी ये पीसीबी कट ऑफ नहीं करेगा, जिससे दिक्कत भी हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये निकाल लेता हूँ, उसके बाद ये ले जाके जिस माइक्रोवेव का है उस पर लगा देंगे इस नए कीपैड के साथ। कंप्लीट कर देंगे और जो भी चार्ज है वो हम ले लेंगे। मैं इस केस में इस मेम्ब्रेन टच और ये रिपेयरिंग का सब ऐड करूँगा।